हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मालविका। आज इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें चाहे इंग्लिश में बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, सभी के लिए पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी होनी ही चाहिए। तभी हम आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। तो जो कोई भी वाक्य जिसे हम बोलते हैं उसे स्पीच कहते हैं। इसमें किसी भी वाक्य में कई सारे भाग होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। उन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच वैसे तो 9 प्रकार के होते हैं, बट इसमें नवा पार्ट है आर्टिकल, जिसे यूजली एडजेक्टिव में ही शामिल कर लेते हैं। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन क्या है? नाउन नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन सी, फील, टच। यानी ऐसी कोई भी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो नाउन कहलाती है। यानी कि जिनको हम कोई भी नामों से पुकार सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मालविका, जो कि मेरा नाम है, जिस नाम से मुझे पुकारा जाता है। तो ये नाउन हो गया। चेयर, चेयर जिस पे हम बैठते हैं उसको चेयर नाम दिया गया है। सकते हैं आगरा एक जगह का नाम है। स्कूल, स्कूल ऐसी जगह का नाम है जहाँ पढ़ने जाया जाता है, इसको भी एक नाम दिया गया है जगह को। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक फीलिंग है जिसे हम फील करते हैं। हैप्पीनेस का मतलब है खुशी। एंगर, एंगर मतलब क्रोध, ये भी एक फीलिंग है, इसको हम फील कर सकते हैं। तो ये सारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। तो चलिए अगली पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है? प्लेसेस और नाउन। तो प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। मतलब अगर एक ही वाक्य में हमें किसी नाउन के बारे में 2 बार जिक्र करना है, तो हम उस नाउन को 2 बार रिपीट ना करके प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, आई, और भी हैं बहुत। तो एक एग्जाम्पल से जान लेते हैं। जैसे कि हमें कहना है कि सीता इज़ अ गुड गर्ल। उसके बाद हमें कहना है कि सीता गोज़ टू स्कूल डेली। तो हम सीता को दोबारा रिपीट ना करके सीता की जगह पे शी का प्रयोग करते हैं। तो शी हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ऑलराइट, अब आते हैं एडजेक्टिव पे। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन: क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफाइज, क्वालिफाइज का मतलब होता है विशेषता बताना, किसी के गुण या दोष बताना। तो ये एडजेक्टिव किसके गुण या दोष बताता है? नाउन या प्रोनाउन के। मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देने वाला, गुण और दोष बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बिग, स्मॉल, वाइट, पिंक, और भी। जैसे कि हम कह सकते हैं, अभी मैंने एक आपको सेंटेंस बताया था, सीता इज़ अ गुड गर्ल। तो उसमें सीता, आपको हमने बताया था कि सीता नाउन है। फिर सीता के लिए हमने बोला था गुड। तो गुड क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन हो गया, सॉरी एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि ये सीता की विशेषता बता रहा है। सीता कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो ये सीता की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। इसके बजाय हम ये भी कह सकते हैं, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो शी हो गया एक प्रोनाउन, और शी की विशेषता कौन बता रहा है? गुड। तो प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द भी एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर? अब आता है वर्ब। चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। तो वर्ब की देखिए डेफिनेशन क्या है।
इसमें हमने शॉर्ट डेफिनेशन लिख के रखी है जिससे आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाए। काफ़ी लंबी डेफिनेशन को रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। रटा हुआ हम सब भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें समझना है तो कुछ शब्दों से ही हम समझ सकते हैं ईज़िली। एक्शन वर्ड, एक्शन मतलब होता है जो हम करते हैं कार्य, वो शब्द। एक्शन वर्ड यानी कि जो भी कार्य हम करते हैं वो वर्ब कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गो, कम, थिंक, राइट, रीड। तो गो मतलब जाना, हम कहीं जाते हैं, आना, आते हैं, थिंक सोच रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सारे एक्शंस हैं जो हम एक्शन करते हैं, हम करते हैं, सभी करते हैं। जैसे राइट, अब ये क्या, मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये राइट किया हुआ है तो ये एक एक्शन है, तो ये वर्ब है राइट। रीड, पढ़ना, अब आप ये बोर्ड पे लिखा हुआ जो पढ़ रहे हैं ये भी एक क्रिया है, इसको भी एक्शन कहते हैं, तो ये भी एक वर्ब हो गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है, देखिए, क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, मतलब एडवर्ब भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन किसको, जैसे कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, एडवर्ब क्वालिफाई करते हैं वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को। मतलब है कहने का कि जब कोई भी वर्ब है या एडजेक्टिव है या कोई दूसरा एडवर्ब है, तो इनके बारे में, इनके गुण या दोष, इनकी विशेषता अगर कोई बताते हैं शब्द, तो वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेरी, हैप्पीली, स्लोली, और भी हैं। तो वेरी, वेरी का मतलब हो गया बहुत। तो एक एग्जांपल से जान लेते हैं। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो शी इज़ ब्यूटीफुल, ये तो ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आता है ब्यूटीफुल। तो अब ब्यूटीफुल की विशेषता कौन बता रहा है इसमें, वेरी। वेरी मतलब बहुत, वो ब्यूटीफुल है, कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। हैप्पीली, हैप्पीली मतलब खुशी से, कोई कार्य किया जा रहा है खुशी से, तो उसका मतलब है कार्य की विशेषता बता रहे हैं हैप्पीली, तो ये भी एडवर्ब हो गया। स्लोली, स्लोली का मतलब ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें चलने की विशेषता, चलना भी एक क्रिया है, तो चलने की विशेषता हो गई। तो ये सारे एडवर्ब हैं, यानी कि जो भी शब्द क्रिया की, विशेषण की या खुद क्रिया विशेषण या एडवर्ब की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। अब आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है, शोज रिलेशनशिप विद नाउन और प्रोनाउन। मतलब प्रीपोजिशन वो शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन से वाक्य के और शब्द, अन्य शब्दों का रिलेशनशिप दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू, इन, ऑन, ऑफ, बिफोर। टू कह सकते हैं रोहन गोज़ टू स्कूल। तो रोहन यानी कि नाउन है, गोज़ यानी कि वर्ब है, तो स्कूल, स्कूल भी एक नाउन है, तो इसमें टू नाउन को वर्ब से रिलेट कर रहा है ये प्रेपोजिशन। तो अगला प्रेपोजिशन है इन मतलब में, ऑन, ऑन मीन्स पर, ऑफ, ऑफ मतलब काकी के, या बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। ये सारे प्रपोजिशन हैं। अब आता है कंजक्शन। कंजंक्शन, कंजक्शन का समझ लेते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। मतलब वो शब्द जो शब्दों को और वाक्यों को ज्वाइन करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट। तो एंड का मतलब है और, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। रीता ईट्स मैंगो, और दूसरा सेंटेंस हमें बोलना है रोहन ईट्स मैंगो।
तो अगर इस सेंटेंस दोनों सेंटेंस को हमें आपस में एक एक सेंटेंस बना के जोड़ के लिखना है तो हम लिखेंगे रीता एंड रोहन ईट्स मैंगो। तो ये क्या हो गया, एंड हमारा कंजक्शन है। इसी प्रकार से बट भी, ये हो गई कंजक्शन की डेफिनेशन। क्लियर। इंटरजेक्शन। अब आता है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है? एक्सप्रेसिव वर्ड, मतलब जो शब्द एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव का मतलब है एक्सप्रेस करना, कोई चीज़ व्यक्त करना, अपनी कोई फीलिंग व्यक्त करना, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो जो शब्द हमारे फीलिंग, कोई बहुत गहरी फीलिंग को व्यक्त करते हैं, जैसे खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुख है, तो ऐसी फीलिंग्स को जो दिखाते हैं, जो दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं शब्द? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आह, ओ, ब्रेव, सॉरी, इट्स, ब्रावो, वाओ। तो ये सारे एक्सप्रेसिव वर्ड हैं। जैसे आ, ये एक हमारी दुख की फीलिंग व्यक्त करता है। मीन्स अरे, ओ, ओ मीन्स कोई आश्चर्यजनक बात अगर हम सुनते हैं या कोई भी, तो उसमें हम क्या बोलते हैं? ओ। ब्रावो, ब्रावो मतलब शाबाश, किसी को हम शाबाशी देते हैं तो ब्रावो, ये वर्ड्स आते हैं। वाओ, मतलब कोई ब्यूटीफुल सी चीज़ देख के सडनली फीलिंग आती है, वाओ। तो ये सारे हमारे इंटरजेक्शन हैं। और एक बात, जो इंटरजेक्शंस होते हैं उसके आगे हम एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे, इस टाइप से हम इंटरजेक्शन के साइन, के इंटरजेक्शन के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन ज़रूर यूज़ करते हैं। आप देखिए, अब ये आठों को मैंने आपको समझा दिया है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। बहुत ही आसान है ये पार्ट ऑफ स्पीच समझना। देख लीजिए स्टार्टिंग से, फिर से देख लीजिए एक बार। नाउन, कोई भी नेमिंग वर्ड जिनको हम, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो सारी नाउन्स में आती हैं। एग्जाम्पल्स आपने सामने देख रखे हैं, लिख रखे हैं मैंने। फिर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, जो शब्द नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, नाउन को हटा के खुद आ जाते हैं, तो प्रोनाउन के आने के बाद नाउन का यूज़ नहीं करना, मतलब हमको नहीं करना होता है। नाउन को हटा के प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। फिर आता है वर्ब। वर्ब यानी एक्शन वर्ड, यानी कि जो भी कार्य, कोई भी कार्य हम करते हैं वो सारे वर्ब में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारी देख लीजिए आपके सामने है। एडवर्ब, तो एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब भी क्वालिफाई करते हैं, वो एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं नाउन को और प्रोनाउन को। और एडवर्ब विशेषता बताते हैं वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की। तो ये एग्जाम्पल सामने है। प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या है? ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की पूरे सेंटेंस में और दूसरे शब्दों से उनका रिलेशन बताते हैं, उनको रिलेट करते हैं, वो प्रेपोजिशन होते हैं। ये देख लीजिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? जो शब्द अन्य शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है। फिर आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वही एक्सप्रेसिव वर्ड्स, यानी कि जो भी वर्ड्स हमारी फीलिंग, बहुत गहरी फीलिंग को व्यक्त करते हैं, हमारी खुशी, कुछ बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुख, या किसी की हम अगर तारीफ़ करते हैं बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, तो इन सब के जो एक्सप्रेशन हम व्यक्त करते हैं, वो सब क्या होते हैं? वर्ड इंटरजेक्शन में आते हैं। तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच पूरा आज के वीडियो में कवर हो गया है। इस वीडियो से आप इजीली पार्ट ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं। तो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को शॉर्ट में आपको डिटेल सही से समझा दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी आपको अगर इन सारे पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में जानना है, फॉर विद एग्जांपल्स, और डिटेल में इसको समझना है, तो आगे के वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग से हर पार्ट ऑफ स्पीच को लेके वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको पूरी जानकारी इन पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप
जुड़े रहिए हमसे। इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ताकि हमें आगे दूसरे वीडियोस बनाने में थोड़ी-सी हेल्प मिले, आपका मोटिवेशन मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम आपकी हेल्प के लिए और वीडियोस लेके आ सकते हैं। ओके, बाय बाय।